हेलो, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सब बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक अच्छी शुरुआत करते हैं हम आज अपनी सुबह की। तो हमारी जो वीडियो है वो एक मोटिवेटेड कहानी से परे है। हम एक मोटिवेटेड कहानी लेकर के आए हैं जो कि एक किसान की है। होता क्या है, एक किसान होता है, एक गांव में एक किसान होते हैं। तो वो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। सुबह पूजा करते हैं, शाम पूजा करते हैं, दिन पूजा करते हैं और अपना खेती करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। सुबह शाम भगवान की पूजा करना, नाम जप करना और बढ़िया तरीके से अपना खाना पीना, बहुत ही सीधे सादे अच्छे विचार के इंसान अपनी मेहनत करते हैं। तो खेती में क्या है कि उनका बस गुजारा चलता है। खेती में उनका बस गुजारा चल रहा होता है। तो उनके मन में बस यही आता है कि हमारी खेती में एक अच्छा सोना पैदा हो जाए, मतलब एक अच्छा अनाज पैदा हो जाए, जिससे अच्छी फसल मैं बेच सकूं और जिससे हमारा भरण पोषण अच्छा हो जाए और हम कुछ अपना एक्स्ट्रा जो भी घर बनाना है या गाड़ी खरीदना है, जो भी है वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो इस कड़ी में वो पूजा करते हैं, अपना नो रोजमर्रा में अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो एक समय होता है क्या है कि वो ना गेहूं की फसल बोते हैं। किसकी फसल बोते हैं? गेहूं की फसल बोते हैं। तो गेहूं की फसल वही मेरे हिसाब से शायद सितंबर अक्टूबर की तरफ, मतलब दिवाली जब होती है दिवाली की तरफ बो दी जाती है और उसको काटा जाता है अप्रैल मई की तरफ। तो ये जो 4 महीने 5 महीने हैं, ये फसल पकने में टाइम लगता है। उधर भगवान की पूजा चल रही होती है, अनन्य भक्त होते हैं भगवान के, और इधर फसल बो दी जाती है। फसल बो के थोड़ी सी बड़ी होती है तो बड़ी देखने में अच्छी लगती है। देखने में अच्छी लगती है तो उनके मन में वही लालच आ जाता है कि काश अच्छी फसल हो जाए, पहले जो फसल हुई थी उससे और अच्छी फसल हो जाए और हमारा भरण पोषण अच्छा हो जाए, कुछ हमारे शौक पूरे हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो यही मन में चल रहा होता है। फसल थोड़ी और बड़ी होती है, थोड़ा हल्का खुशनुमा मौसम होता है, हल्की हल्की बहार होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है। वही सुबह शाम अपना घूमना, सुबह शाम भगवान का भजन करना, सुबह शाम अपनी पूजा करना और अपनी खेतों पे फसल को देखना, यही चल रहा होता है। तो भगवान से बहुत ज़्यादा उनके मन में आ जाता है। फसल थोड़ी और बड़ी होती है तो उनके मन में और आता है कि काश इस बार और अच्छी फसल हो जाए तो हमारा और अच्छा हो जाएगा, हमारा और भरण पोषण बढ़िया हो जाएगा। यही चल रहा होता है उनके मन में। तो भगवान उनसे खुश हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। भगवान सामने आते हैं। किसान खुश हो जाता है। किसान चाहता ही यही था कि हमारी फसल बढ़िया हो जाए। तो भगवान बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो किसान जी बोलते हैं कि भगवान ने वही बोला कि आपको क्या चाहिए, जो आप बोलेंगे वही हो जाएगा। तो किसान जी थे, एक्स्ट्रा क्या सोचते, एक्स्ट्रा क्या करते। बस उन्होंने बोला कि मुझे बस शक्ति दे दो आप। तो भगवान ने उनको शक्ति दे दी। अब किसान जी खुश हो गए। किसान जी के मन में तो वही चल रहा था कि हमारी फसल अच्छी हो जाए। ठीक है, अब फसल और बड़ी हुई तो फसल में ना दाने पड़ने थे। गेहूं में दाने पड़ने थे। जब दाने वो पड़ने थे तो कोहरा होता है। जो कोहरा होता है, तो होता क्या है, जब कोहरे की मार फसल पे पड़ती है, या यूं आप कह लीजिए कि आदमी को, या आप एक इनडायरेक्टली ये बोल लीजिए कि हमें आपको बढ़ने के लिए जो संघर्ष की ज़रूरत होती है, जो संघर्ष करने से हमारे अंदर निखार आता है, वो हम अपने जीवन में कोहरा बोल सकते हैं। वहाँ फसल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब फसल को कोहरे की ज़रूरत है क्योंकि उसमें दाना पड़ जाए। दाना कब पड़ेगा? जब कोहरे की मार पड़ेगी। तो कोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है।
बरसात होती है सर्दियों में, वो बरसात बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान जी को बादल दिखते हैं, शक्तियाँ यूज़ करते हैं कि हमारी फसल खराब हो जाएगी, हमारी फसल डूब जाएगी, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश नहीं होती है। किसान जी सुबह घूमने जाते हैं तो हल्का सा ठंडा ठंडा लगता है, कोहरा होता है, तो किसान जी कहते हैं जी कोहरा नहीं होना चाहिए, कोहरा नहीं होता है। हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फसल, हरी फसल एकदम लहला रही है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कितनी खूबसूरत फसल है, कितना बढ़िया फसल है, कितना अनाज निकलेगा इसमें। काटने का टाइम आता है, तो जब काटने का टाइम आता है तो पता चलता है कि उस फसल में दाने नहीं पड़े हैं। मतलब वो जो गेहूं के दाने हैं वो या तो छोटे छोटे हैं या पड़े नहीं हैं, वो दाने आए ही नहीं है, बस ऊपर से देखने में अच्छी लग रही थी। तो किसान जी कहते हैं कि हाय भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, मैं तो आपकी पूजा करता रहा, आपने मुझे शक्तियाँ दी, मैंने शक्तियों का यूज़ किया, ये क्या हुआ, मेरी तो फसल ही नहीं हुई। तो भगवान जी आते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जी कहते हैं कि जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है और वो संघर्ष होना चाहिए। जो बीच में बाधाएं आती हैं वो हमें और मजबूत बनाती हैं, वो हमारे जीवन को निखार देती हैं। भगवान जी ने समझाया तो उनको समझ आया कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं भी आपसे वही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे अपने जीवन में बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जिगजैग लाइफ है, बस इसको थोड़ा सा संभाल के चलना है और हमें अपनी मेहनत करनी है। और ये संघर्ष बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कोहरे की मार नहीं पड़ी तो दाने नहीं पड़े फसल में, उसी तरीके से हमारे जीवन में अगर बाधाओं की मार नहीं पड़ेगी, संघर्ष की मार नहीं पड़ेगी, तो हम अपने आप को निखार नहीं सकते, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते। थैंक यू। यही कहानी थी, बस कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी थी, बस कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। आपकी सुबह बहुत अच्छी हो, आपकी सुबह शुरुआत, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो, बस यही भगवान से कामना करता हूँ। थैंक यू। आप सब खुश रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए और अपना दिन अच्छे से व्यतीत कीजिए। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।